तो हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आ गए हम क्लास 8 के चैप्टर 6 होगा तुम्हारा एनसीईआरटी का फ्लेम्स एंड कंबसन। सॉरी थोड़ा वीडियो लेट हो गया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी बीच में, बट कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे कि रेगुलर एक्टिव रहे इस चैनल पे और रेगुलर वीडियो आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लेम एंड कंबसन चैप्टर क्लास 8 साइंस का। ठीक है, सबसे पहले तो फ्लेम बनती कैसे है। सबसे पहले इसका टॉपिक आता है फ्यूल का। क्या फ्यूल क्या होता है? फ्यूल क्या होता है? एनी गेसेस? तुम तीनों में से कोई फ्यूल क्या होता है बताओ। ठीक है, फ्यूल वो चीज होती है जो किसी चीज को बर्न करने में, आग मतलब जलाने में मदद करती है। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? फ्यूल आर यूज टू गेट इन द form of heat, get energy in the form of heat, जो एनर्जी को हीट की फॉर्म में लाती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल। यानी कि जो हमारी चीजें जलाने में मदद करती है। जैसे फ्यूल के एग्जांपल हो गए तुम्हारे कौन कौन से? इसके एग्जांपल हो गए जैसे वुड, कोयला, कोल और पेट्रोल, डीजल, जो भी तुम्हारी चीजें आग लगाने में हेल्प करती है तुम्हारी। ठीक है, सीएनजी, ये सब तुम्हारा क्या होगा? फ्यूल हो गए। ठीक है, ये कुछ फ्यूल्स हो गए। ओके, तो जो चीजें तुम्हारी चीजें जलाने में मदद करती है, जो चीजें जलाने में मदद करती है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूल। अब तुम बोलोगे सर माचिस का फ्यूल है? नहीं, तो माचिस फ्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम एक माचिस की तिल्ली से क्या पूरे पेड़ में आग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तुम्हें पहले उस पूरे पेड़ पे पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसके बाद एक माचिस की तिल्ली से तुम आग लगा सकते हो पूरे पेड़ में। ठीक है, तो वो पेट्रोल जो होगा वो फ्यूल होगा तुम्हारा, माचिस की तिल्ली फ्यूल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ वो होता है। मैंने यहाँ पे आई यूज टू गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लिखा है, ना कि इन द फॉर्म ऑफ फायर। क्यों फायर? क्यों नहीं? हीट ही क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो चीज जलती है, जो चीज फ्यूल होती है वो फायर हमेशा दे। फॉर एग्जाम्पल कोयला कभी जलेगा ना तो कभी फायर नहीं प्रोड्यूस करता, कोयला हीट प्रोड्यूस करता है। कोयले को तुम कभी ऐसे आग में लिपटा हुआ नहीं देखोगे, कोयला हमेशा गर्म होता है, तपता है वो। ठीक है, तो कोयले जैसे एक एग्जांपल हो गया, तो वो हमें हीट देता है। पेट्रोल जलता है, आग लगती है उसमें, ठीक है, वुड जलता है, डीजल जलता है, सीएनजी जलती है, सब कुछ जलता है। बट कोयला जो होता है ना वो हीट देता है, लेकिन वो जलता नहीं, कभी उसमें आग नहीं लगती। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हीट लिखा है, ना कि फायर गलत हो जाता। ओके, ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा फ्यूल। देन वी हैव कंबसन। अब कंबसन क्या होता है बताओ कंबसन बताओ। ये केमिकल प्रोसेस है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, it is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light। कंबसन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट और लाइट देता है। बेसिकली जब कोई चीज जलती है ऑक्सीजन की वजह से, जब किसी चीज में आग लगती है, कोई चीज जलती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबसन। जलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबसन। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat and light। जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जल के हीट और लाइट देते हैं। अब जलने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आग लगना जरूरी है, कोयला भी जलता है लेकिन वो तपता जलता है, मतलब उस पर आग नहीं लगती, पर जलता तो कोयला भी है। ठीक है,
हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर आता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। फिर आता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, देखो जैसे कोई चीज जला रहा हूं मैं, किसी भी चीज को मैंने जलाने का ट्राई किया, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट लाऊंगा। एक माचिस की तिल्ली में मैं 1 किलो की लकड़ी नहीं जला सकता कभी। एक माचिस की तिल्ली को आग लगा के मैं 1 किलो की लकड़ी नहीं जला सकता, क्योंकि वो लकड़ी मोटी होती है, उसको ज्यादा हीट चाहिए होती है। पर उसी माचिस की तिल्ली से मैं एक पेपर पे आग लगा सकता हूँ, क्योंकि ये पेपर पतला होता है, उसको ज्यादा हीट नहीं चाहिए होती। पतला मतलब पेपर को ज्यादा हीट नहीं चाहिए होती, पेपर को ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती आग लगने के लिए। तो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई चीज आग पकड़ लेती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर at which a substance catches fire। वो लोएस्ट टेम्परेचर जब कोई एक सब्सटेंस क्या करता है, आग को पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे मुझे लकड़ी को जलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। मुझे पेपर को जलाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, कम गर्मी में भी पेपर जल जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर आता है हमारा इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। सब्सटेंसेस विथ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत लो होता है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ हवा में छोड़ने से ही आग पकड़ लेती है। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्ट में आते आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। ओके, ठीक है। देन हमारे पास आता है सपोर्टर ऑफ कंबसन। सपोर्टर ऑफ कंबसन। सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी कि वो चीजें जो कंबसन को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, यानी जो चीजें आग को लगाते हैं, फिर आग लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब तुम बोलोगे सर वो तो फ्यूल भी है। हाँ, तो फ्यूल भी एक सपोर्टर ऑफ कंबसन ही है। ठीक है, बस यही है कि और भी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे कि और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि कंबसन होना चाहिए। तुम पानी के अंदर आग नहीं लगा सकते। पानी के अंदर पेट्रोल डाल दूंगा और उसमें आग लगाने की कोशिश करूं तो नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका वैसा माहौल नहीं है। तो हमें कंबसन को होने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे कंबसन होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो गैसेस एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। गैसेस एनवायरनमेंट का मेरा क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब कोई एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या मैं उसके अंदर आग लगा सकता हूं? कभी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एक गैसेस एनवायरनमेंट चाहिए, सुटेबल गैसेस एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर क्या हो, इसकी प्रेजेंस हो। ठीक है, और क्या चाहिए? जितना ज्यादा कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है? कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जिनसे हम कंबसन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो जितना ज्यादा कंबस्टेबल सब्सटेंस का साइज छोटा होगा
कंबसेबल पार्टिकल्स का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ही ज्यादा आग जल्दी पकड़ेगी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आग जल्दी पकड़ेगी। ठीक है, जितना ज्यादा कंबस्टेबल सब्सटेंस का साइज छोटा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, साइज, ठीक है, साइज ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा कंबसन तेज होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या मैं 1 किलो की एक मोटी लकड़ी को जलाऊं और उसी 1 किलो की लकड़ी को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, ठीक है, 10-10 ग्राम के लकड़ियां कर दूं काफी सारी, तो कौन सी जल्दी जलेगी? वो 10-10 ग्राम वाली ज्यादा जल्दी चलेगी या फिर वो मोटी लकड़ी ज्यादा जल्दी जलेगी? छोटी छोटी लकड़ियां जल्दी जल जाएंगी, ठीक है, ये छोटी होती है। पेपर भी तो लकड़ी का बना होता है और वो क्योंकि इतना पतला होता है तो वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, इसलिए अगर मैं एक मोटी लकड़ी को लाके रख दूं तो तुम्हें टाइम लगेगा उसे जलने में, ठीक है, जबकि अगर वही पतली पतली लकड़ियां होंगी तो वो जल्दी जल जाएंगी। इसीलिए जितना ज्यादा पार्टिकल छोटे होंगे उतना ज्यादा आग जल्दी, उतना ज्यादा वो चीज जल्दी जल जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें तीसरा आता है और नेचर, उसका नेचर भी मैटर करता है कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है। नेचर ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, क्या है ना, क्या करना है, नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जलने वाला होना चाहिए। अगर मैं लोहे में आग लगाऊंगा तो वो मेरी बेवकूफी है कि मैं लोहे में आग लगा रहा हूं, लोहे में तो आग कभी लगेगी नहीं, आग के साथ लगेगी लकड़ी में। तो नेचर भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आग लगाई जा सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर आज इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से इतना ठीक है तुम्हारे लिए। बाकी का इसके आगे का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे या फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें इसमें हमने क्या कवर कर लिया, इसमें हमने कवर कर लिया कि व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है और कंबसन क्या होता है, और क्या कवर कर लिया हमने इसमें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है, और क्या कवर कर लिया इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, और भी कुछ और भी 2-3 टॉपिक हमने मेनली 4 टॉपिक कवर कर लिया है और 1-2 टॉपिक और कवर करे हमने इस वीडियो में, जो कि तुम्हारा इस चैप्टर को अच्छा खासा पुश दे देते हैं। 40% तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 40 to 50%। इसके आगे ज्यादा बड़ा है नहीं तो इजिली हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे अगर कोई डाउट्स हो एज यूजुअल कमेंट में पूछो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो क्योंकि उसमें हम नोट्स और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए डालते रहते हैं। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।